बड़ी कवरेज लगातार जारी है और इस वक्त की दो बड़ी खबरें। और पहली बड़ी खबर किसानों के आंदोलन से जुड़ी हुई है, दूसरी खबर बंगाल की सियासत से जुड़ी हुई है। और सबसे पहले बात करते हैं किसानों के आंदोलन की। किसान आंदोलन के 73वें दिन आज किसानों ने देश भर में चक्का जाम किया है, जिसकी तस्वीर अलग अलग शहरों से लगातार आ रही है। और वहीं बंगाल में बीजेपी ने पूरी ताकत से टीएमसी के, ये दूसरी जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो बंगाल से है, टीएमसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जी हां, आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल दौरे पर हैं। मालदा में जनसभा करने के बाद नड्डा रोड शो कर रहे हैं। और ये तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए, जेपी नड्डा रथ में सवार हैं और वहां पर रोड शो निकाला जा रहा है। मालदा के ये इंग्लिश बाजार से तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जेपी नड्डा और पीछे बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ आपको नजर आ रही है। मालदा से है ये लाइव तस्वीरें। और ये जो पूरी कवायद हो रही है वो किस लिए हो रही है वो आप जानते हैं कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए एड़ी चोटी का भाजपा ने बंगाल में जोर लगा दिया है और दीदी को लगातार बीजेपी ललकार रही है। आज भी जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी पर हमला बोला है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे आपको कोलकाता लिए चलते हैं, वहां पर मनोज पांडे मौजूद हैं। मनोज, ये देखिए रोड शो की तस्वीर इस वक्त हम देख पा रहे हैं। बहुत लंबा काफिला है, जहां तक नजर जा रही है जेपी नड्डा के पीछे कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ है। जी देखिए, जिस तरह से कहें कि पश्चिम बंगाल में जेपी नड्डा का बहुत जोरदार तरीके से स्वागत किया गया है और जेपी नड्डा मालदा में रोड शो कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, तस्वीरों में साफ तौर पर देखेंगे कि जेपी नड्डा के समर्थक में, बीजेपी पार्टी के समर्थक में लोग मालदा पहुंच रहे हैं और जेपी नड्डा यहाँ पे मालदा में जाएंगे और उसके बाद किसान जो यहाँ कह सकते हैं कि मालदा आम के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, आम के फसल भोजन करके और उसके बाद नवद्वीप आएंगे। और इस समय हम मौजूद है नवद्वीप में, आपको दिखाएंगे जहाँ पे जेपी नड्डा का कार्यक्रम लोग यहाँ पे दूर दूर से महाप्रभु का यात्रा का जो कार्यक्रम है, परिवर्तन यात्रा का टीएमसी की तरफ से बाइक रैली निकाली जाएगी उसी समय जब रथ यात्रा की शुरुआत होगी। मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस बीच ये तस्वीरें दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। मालदा से तस्वीरें और ये बीजेपी का बहुत लंबा चौड़ा रोड शो है। एक बार फिर से जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको नजर आ रहे हैं और फूलों की बारिश हो रही है। वहां पर जोरदार तैयारियां की गई हैं। देखिए, ममता दीदी के गढ़ में वहां पर टीएमसी को लगातार ललकारा जा रहा है। दूसरी तरफ आज टीएमसी की बाइक रैली भी है, जिस वक्त रथ यात्रा बीजेपी की निकलेगी नवद्वीप से, और दूसरी तरफ टीएमसी की बाइक रैली पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन इस बीच मालदा से ये लाइव तस्वीरें हैं रोड शो की। इस वक्त मालदा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा रोड शो कर रहे हैं। अब इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए, इसी से तैयारियां बीजेपी की आपको पता चल रही हैं कि कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है जीत के लिए, क्योंकि बीजेपी ने कहा है कि इस बार टीएमसी को हराना है और वहां पर कमल खिलाना है। लेकिन दीदी ने कहा कि आउटसाइडर्स नॉट अलाउड, जो कि वो बंगाल की जनता से लगातार कह रही हैं कि अगर कोई भला कर सकता है तो वो टीएमसी करेगी, बीजेपी नहीं। इस बार जो फाइट है वो टफ है। 5 रथ यात्राएं बीजेपी की तरफ से निकाली जाएंगी। रोड शो के बाद उसी की शुरुआत होगी। पहली रथ यात्रा आज नवद्वीप में निकल रही है। जेपी नड्डा रोड शो के बाद वहां का रुख करेंगे। मालदा के बाद सीधे आपको नवद्वीप में नजर आएंगे। और देखिए, छतों पर भी लोग खड़े हुए हैं। जी हाँ, सड़क से लेकर छत तक आपको बीजेपी के चाहने वाले, बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, हाथों में झंडे। जहां जहां से ये रोड शो गुजर रहा है वहां पर तैयारियां खूब की गई हैं बीजेपी की तरफ से। एक तरीके से ललकार है, ये सीधा वार है। और एक बार आपको सुनवा देते हैं कि आज किस तरीके से जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी को निशाने पर लिया। सुनिए। हेलो हेलो। भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। माननीय श्री दिलीप घोष महोदय, भारत माता की वंदे
आपको थोड़ी देर में उनका वो स्टेटमेंट भी आपको सुनाएंगे जब उन्होंने कहा था कि दीदी ने बंगाल को बर्बाद कर दिया, जो योजनाएं थी उनका लाभ नहीं पहुंचने दिया। एक बार फिर से मनोज पांडे का रुख कर लेते हैं। मनोज, आज काफी हमलावर नजर आए हैं जेपी नड्डा दीदी पर। मनोज, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी आ रही है। मनोज, हमने जेपी नड्डा को सुना, काफी हमलावर नजर आए हैं। वो दीदी पर सीधे तौर पर कहा कि टीएमसी ने राज्य को बर्बाद कर दिया। जाहिर सी बात है, देखिए जेपी नड्डा लगातार जब पश्चिम बंगाल दौरे पे आ रहे हैं और आज दौरे पे आए हैं मालदा में, साफ तौर पे टीएमसी पार्टी को ऊपर में निशाना साध रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पे जिस तरह से 10 सालों में पश्चिम बंगाल में विकास होना चाहिए उस तरह का विकास कहीं न कहीं नहीं हुआ है। आपको बता दें, जो परिवर्तन यात्रा की जो शुरुआत हो रहा है इसका एकमात्र मकसद यही है कि जनता के बीच में जाना है। 294 विधानसभा पश्चिम बंगाल में है, लोगों के पास जाना है और पश्चिम बंगाल में 10 साल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो काम होना चाहिए था, विकास होना चाहिए था, उस गति से विकास नहीं हुआ है। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो काम किए हैं, किसानों के लिए उन्होंने काम किया है, देश के लिए जो काम किया है, विकास का जो काम किया, वो जनता के बीच पश्चिम बंगाल के लेकर जाना चाहती है और रथ यात्रा की शुरुआत का मकसद यही है। तो साफ तौर पर कहते हैं बीजेपी पार्टी जेपी नड्डा का लगातार जब पश्चिम बंगाल। तो मनोज, आज बीजेपी के रथ को बाइक से टक्कर दी जाएगी? जी, यहाँ पे देखिए साफ तौर पे जो बीजेपी की रथ यात्रा है, परिवर्तन यात्रा, इसको साफ तौर पर बीजेपी का कहना है कि पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की राह चल रही है और इस परिवर्तन के द्वारा पश्चिम बंगाल में 200 सीटें अमित शाह ने गृहमंत्री ने लक्ष्य रखा है। इसी परिवर्तन के द्वारा पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के दौर तक लेके जाएगी, साफ तौर पर जनता के बीच जाएगी, लोगों को संदेश देगी कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में विकास होना चाहिए। और मोदी जब यहाँ पे पश्चिम बंगाल में उसका नेतृत्व आएगा, बीजेपी पार्टी सरकार में सत्ता में आएगी, तभी जाके पश्चिम बंगाल का विकास हो सकता है। साफ तौर पर देखें कि इस तरह से लेके यहाँ मालदा में कार्यक्रम हो रहा है, नवदीप पे यहाँ पे आ रहे हैं जेपी नड्डा और इसी तरह से 294 विधानसभा में लोगों के पास जाएंगे। अपने पश्चिम बंगाल में विकास नहीं हुआ है दीदी के द्वारा, उसको बताएंगे और पश्चिम बंगाल में बीजेपी पार्टी सत्ता में आती है तो लोगों के लिए क्या क्या कार्यक्रम करेगी और जनता का विकास कैसे होगा। बिल्कुल मनोज, हम इस वक्त देख पा रहे हैं पार्टी के ये तमाम कार्यकर्ता नाचते गाते झूमते इस वक्त नजर आ रहे हैं। देखिए आगे आगे चल रहा है ये रोड शो वाला रथ और पीछे पीछे हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़ बीजेपी के साफ तौर पर दिखाई दे रही है। मालदा से रोड शो की लाइव तस्वीरें हैं। मनोज, ये जो रोड शो है बीजेपी का कितना लंबा है, कितना किलोमीटर जाएगा, कब खत्म होगा और नवद्वीप कब पहुंच रहे हैं जेपी नड्डा? जी देखिए, रोड शो करीबन यहाँ से हम देखें तो जो करीबन 6 से 7 किलोमीटर दूर तक लंबा करीब यहाँ काफिला है। जेपी नड्डा के आगे गाड़ी चल रही है, उसके समर्थक पीछे और आगे लोगों की जो भीड़ है और करीब 3:30 बजे जो नवद्वीप है यहाँ पे पहुंचेंगे और इस नवद्वीप पे यहाँ पे उसका कार्यक्रम रखा गया है। मंच पे यहाँ पे जो चेतन महाप्रभु का यहाँ पे जो समर्थक है, बीजेपी के समर्थक पहुंच चुके हैं, यहाँ पे वो सभा को संबोधित करेंगे और यही से परिवर्तन यात्रा का जो शुरुआत किया जाएगा तो और यही पे यहाँ पे रैली निकाली जाएगी। जो लोग यहाँ पे 24 परगना का इलाका है, नवद्वीप है, नदिया है, वहाँ पे जाएंगे तो कह सकते हैं कि जो कार्यक्रम है कुछ ही देर में यहाँ पे जेपी नड्डा मालदा से नवद्वीप पहुंचने वाले हैं और उसके बाद यहाँ पे मंच को संबोधित करेंगे। उसके बाद इस परिवर्तन यात्रा की रैली की शुरुआत किया जाएगा। मनोज जी, वो तस्वीर बहुत दिलचस्प रहेगी कि एक तरफ बीजेपी की रथ यात्रा और दूसरी तरफ दीदी की बाइक रैली, वो दोनों तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इस बीच ये मालदा से सीधे लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं कि मालदा के शाहपुर में भोजन किया जेपी नड्डा ने, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और इस बीच कुछ कह रहे हैं, सुनिए। कि बंगाल की जनता ने तय कर लिया है, ममता जी का जाना तय है और भारतीय जनता पार्टी का आना तय है। ये चोर की सरकार, ये टोलाबाजी की सरकार, ये कोयला चोरी की सरकार, ये कटबनी वाली सरकार, ये भ्रष्टाचार की सरकार, ये अनाचार की सरकार, इसको बंगाल की जनता ने यहां से जड़-मूल से उखाड़ करके फेंकने का और जड़-मूल से समाप्त करने का तय कर दिया है चुनाव में। ये मुझे दिख रहा है, जो मैं जोश देख रहा हूं, जो मैं हर्षोल्लास देख रहा हूं, वह बताता है कि मोदी जी के काम
जो उन्होंने किए हैं और जो बंगाल को देने का प्रयास किया है और जिसको ममता जी ने रोकने का काम किया, उससे बंगाल की जनता त्रस्त है, दुखी है और चाहती है कि आगे आने वाले विधानसभा के चुनाव में मोदी जी का पैसा सीधे बंगाल की धरती पर लगे और ममता जी का अर्जन समाप्त हो। मित्रों, ये किसान सभा है। प्रधानमंत्री जी ने 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को 2-2 हजार रुपए, सालाना 6,000 रुपए 3 किस्त देने का तय किया था, लेकिन बंगाल की जनता इससे वंचित रही है। क्यों वंचित रही है? क्योंकि बंगाल की जनता को ममता जी ने ये लाभ नहीं लेने दिया। 70 लाख किसान हैं यहाँ पर, अभी तक उनको 14-14 हजार रुपए मिलने थे, 2 साल के 12,000 और तीसरे साल की पहली किस्त के 14,000 लेकिन ममता जी ने इसको रोक के रखा। और जब 26 लाख किसान अपने से दिल्ली से निवेदन करने लगे तो ममता जी बोलती है कि अब हम भी किसान सम्मान निधि लेंगे। ममता जी, अब आप किसान सम्मान निधि नहीं लेंगे, चुनाव आ गए हैं, बंगाल की जनता तय करेगी, यहाँ कमल खिलेगा और सीधे सीधे किसान सम्मान निधि। मित्रों, ये टोलाबाजी की सरकार आए थे, माटी मानुष, न माटी बची न मानुष बचा और मां की तो चिंता ही नहीं हुई। क्या किया? टोलाबाजी, तुष्टीकरण, तानाशाही, इसकी सरकार बन गई। मित्रों, इन सब की छुट्टी करना तय किया है और जो मैं जोश देख रहा हूं, जो मैं हाथ हिलाता हूं और जिस तरीके से जनता उत्साह के साथ जवाब देती है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि विधानसभा में 200 पार होगा। इस बात को हम लोग समझते हैं। हम फिर से आपके पास आएंगे, चुनाव में मिलते रहेंगे, यहाँ कमल खिलाएंगे, आपके साथ खिलाएंगे और तीसी भाईपों की सरकार को नमस्कार करेंगे। आजकल मैं जहां भी जाता हूं तो मेरी रैली के आगे पीछे तीसी एक तरफ, भाईपो एक तरफ, दोनों के बड़े पोस्टर लगे होते हैं, नमस्कार कर रहे होते हैं। मेरे पोस्टर हटा देते हैं, वहां अपने लगा देते हैं। क्यों? बोले तुम हटो, हम ही तुम्हारे स्वागत करते। और जब मैं जाता हूं तो फिर से पोस्टर दिखते हैं, बोलते धन्यवाद, तुम ऐसे बारंबार आओ, बारंबार आओ। ये हिसाब है। मित्रों, आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे रथ पर सवार होकर। ये रोड शो है, ये बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन है और ये रोड शो के दौरान ही वो संबोधित करते नजर आए, सीधे ममता बनर्जी पर हमला। और बड़ा हमला ये कि इस बार मन बना लिया है, टीएमसी को उखाड़ फेंकेगी जनता और बीजेपी को जिताएगी, ये कहना है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का। और साथ ही उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि ममता दीदी ने अपने राज्य में किसानों के साथ अन्याय किया है। मालदा से रोड शो की लाइव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इन्हीं तस्वीरों के साथ यहाँ ले रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।